नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का जोधपुर दौरा, नहीं की जन सुनवाई। प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए सीएम गहलोत। पर्यटकों की मेहमान नवाजी के लिए तैयार राजस्थान। दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए लॉकडाउन जैसे नियम लागू करने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। कल राजस्थान प्रीमियर लीग के उद्घाटन के बाद आज दूसरे दिन राजस्थान के पहले लग्जरी बस स्टैंड का इनॉग्रेशन करेंगे। इससे पहले मरुधरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जग शांति ऑडिटोरियम और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण समारोह में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य कारणों से इस बार जनसुनवाई नहीं की, लेकिन लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। सर्किट हाउस से निकलते समय कुछ लोगों का ज्ञापन लिया गया और सर्किट हाउस में भी चुनिंदा लोगों से ही वे मिले। पीएम मोदी 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने अब तक करीब 5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 28 अगस्त को 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 51,106 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर सबको बधाई दी और कहा कि भारत बहुत जल्द ही टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी युवाओं की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुप्रीम कोर्ट में संजीवनी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। सर्किट हाउस से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता 3 पेशियों से नहीं आ रहे, ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए। गहलोत के प्रार्थना पत्र पर अदालत 6 सितंबर को सुनवाई करेगी। राजस्थान में सितंबर से अप्रैल तक पर्यटन सीजन को लेकर पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। इस सीजन बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों की पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना के बाद से प्रदेश में देशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में पर्यटन सीजन से पहले ही पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। प्रदेश में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से नए पर्यटन सर्किट स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान में 365 दिन पर्यटन के होंगे। राजधानी में आयोजित होने जा रही G20 सम्मेलन के लिए 8 से 10 सितंबर को दिल्ली में लॉकडाउन जैसे नियम लागू किए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, निजी और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सड़कों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो मेट्रो के कुछ स्टेशन भी बंद रहेंगे। बसों के रूट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि नई दिल्ली इलाके में केवल मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों की ही आवाजाही होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सोम प्रदोष के शुभ संयोग में शिव आराधना के लिए शिवालयों में अल सुबह से ही शिवजी के जलाभिषेक के लिए लोगों में होड़ सी मची हुई है। जयपुर के प्रमुख शिवालयों के बाहर भक्तों की कतारें लग गई हैं। शिवजी के जलाभिषेक कर लोगों ने बिल्व पत्र, आग धतूरा आदि अर्पित किए। शिवालयों में शाम को विशेष झांकी के दर्शन होंगे। क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। महादेव जी के जलाभिषेक के लिए भक्तों की होड़ सी लगी रही। राजस्थान के बैनर तले प्रदेश भर के एलपीजी वितरक अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर में जुटे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और फूड मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने गैस वितरण में लगे वाहनों को स्टेट हाईवे पर टोल फ्री करने, गैस गोदामों के लिए भूमि को कमर्शियल कन्वर्जन की अनिवार्यता समाप्त करने और वाहनों पर 1 टाइम टैक्स से छूट देने की मांग की। फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत ने बताया कि राज्य के विभिन्न शहरों और गाँवों में एलपीजी भंडारण के लिए बने गोदामों के नियमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश भर में 45 जगह 8वें रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले में केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ दिल्ली पुलिस में भी भर्ती की गई है। सावन माह के आखिरी सोमवार को पुष्कर में बम बम भोले के जयकारों की गूंज रही। सड़कों पर कांवड़ियों का रैला रहा। बैंड बाजा और डीजे साउंड के साथ नाचते गाते युवा बुजुर्गों में खासा उत्साह दिखाई दिया। भक्तों ने जल, पुष्प, चंदन और बिल्व पत्र अर्पित करके भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान केंद्रों पर पात्र एवं वंचित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए विधानसभा क्षेत्र टोंक के समस्त मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान 2 को अनुपस्थित और 1 को कार्य के प्रति लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसटीएम कपिल शर्मा एवं नियुक्त अन्य नोडल अधिकारियों ने शिविर का निरीक्षण किया। टोंक के मतदान केंद्र संख्या 96 व 142 के बूथ लेवल अधिकारी नदारद मिले।
राजस्थान की 2 शिक्षिकाओं का वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। अलवर की आशा रानी सुमन और जोधपुर की शीला आसोपा को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने दोनों शिक्षिकाओं को नेशनल टीचर्स अवार्ड मिलने पर खुशी जताते हुए बधाई दी। इन शिक्षिकाओं को दिल्ली में आयोजित समारोह में अवार्ड के तहत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, 50,000 रुपये की राशि और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को नजदीक आने के साथ प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चित्तौड़गढ़ में रविवार को 3 मंत्रियों ने 5 विधानसभा के उम्मीदवार आवेदकों के आवेदन स्वीकार किए। प्रत्याशी उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के आवेदन लेने से पूर्व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जिला कांग्रेस कार्यालय और सर्किट हाउस में बैठक ली गई। इस दौरान उम्मीदवार कार्यकर्ताओं और समर्थकों का फीडबैक भी लिया गया। बगरू से कांग्रेस विधायक गंगा देवी ने बड़ा बयान दिया है। डिजायर को लेकर क्षेत्र में होने वाली चर्चा पर गंगा देवी ने कहा कि कोई बात नहीं, चुनावी साल है, मुख्यमंत्री की भी कमी निकलेगी। कांग्रेस विधायक गंगा देवी ने अपने बयान में कहा कि अध्यक्ष जी की भी कमी निकलेगी, साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रियों की भी कमी निकलेगी। इसके अलावा उन्होंने खुद पर भी टिप्पणी की, साथ ही कहा कि दूध का धुला कोई नहीं है। विधायक गंगा देवी ने कहा कि नेता की जितनी बुराई होगी वो उतना ही निखरेगा। विधायकों के दखल के बाद हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर के खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कांग्रेसी पार्षद आज प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिलेंगे। वे मेयर को हटाने के साथ उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। मेयर मुनीश गुर्जर की ओर से सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी जताने के साथ ही मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास और विधायक रफीक खान और अमीन कागजी अब खुलकर मेयर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। राजस्थान में आज 2 बजे से होने वाली बीएसटीसी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है, लेकिन राजस्थान सरकार की ये सुविधा अब आम अभ्यर्थियों के लिए दुविधा में तब्दील हो गई है। कोटपुतली मुख्य बस स्टैंड पुलिया के नीचे, बानसूरकट बीडीएम अस्पताल के सामने और पावटा बस स्टैंड पर अभ्यर्थी निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए संघर्ष करते नजर आए। बस का इंतजार करते हुए रजनी गोयल, राधिका योगी, मनीष यादव, राजेश सिंह, मुकेश यादव ने बताया कि वो सुबह 6 बजे से बस का इंतजार करने के लिए खड़े हैं, लेकिन बसों में पांव रखने की जगह तक नहीं थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।